अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हम एक्सरसाइज 1.3 कर रहे हैं। कल इसके 11 क्वेश्चन किए थे। नेक्स्ट करने से पहले ये एक डेफिनेशन देखिए। ये है पेज नंबर 10 के ऊपर। पेज नंबर ये 10 आपको नज़र आ रहा है। डेफिनेशन है एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस। इन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन वेरिएबल अकर्स इन एक्सपोनेंट। बहुत छोटी सी डेफिनेशन और बहुत आसान भी है। बेटा वो इक्वेशन जिसमें वेरिएबल खुद एक्सपोनेंट में हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सामने लिख भी देता हूँ, दैट इज़ 2 की पावर x प्लस 5 इक्वल टू 0। बेटा वेरिएबल है जो वो क्या हो, खुद एक्सपोनेंट में हो, यानी कि पावर में हो, तो उसको इक्वेशन को कहते हैं एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। फिर एक दफ़ा, इन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन वेरिएबल अकर्स इन एक्सपोनेंट, कि वेरिएबल है जो वो पावर में हो। तो अब इसके क्वेश्चन देखते हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14। ये देखें, वेरिएबल है जो ये पावर में है, इधर भी वेरिएबल पावर में है। अब देखते बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 12 है। 4, ये पॉइंट नहीं है बल्कि मल्टीप्लाई का साइन है। 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 2x प्लस 1 माइनस 9 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर x प्लस 1 इक्वल टू 0। मैं फिर बता रहा हूँ कि इसको आपने पॉइंट नहीं समझना बल्कि ये मल्टीप्लाई के साइन है। अब बेटा 2 की पावर 2x प्लस 1, इसको हम अलग अलग करेंगे। ये बना कैसे था चेक कीजिएगा। बेटा अगर 9th क्लास में आपने पढ़ा है ऐसा कि अगर 2 की पावर 2x हो मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 1 हो, तो अगर बेस सेम हो तो पावरें क्या हो जाती हैं, ऐड। इसकी भी बेस 2, इसकी भी बेस 2, तो 2 की पावर 2x प्लस इसकी पावर ऐड हो गई। तो ये इस तरीके से बना है। तो अब हम बैक जाएंगे, इस सवाल में हम इनको अलग अलग लिख देंगे। 2 की पावर 2x लिख देंगे और मल्टीप्लाइड में 2 की पावर 1 लिख देंगे। तो इस तरीके से बेटा ये बना है। ये लिखेंगे 4 मल्टीप्लाइड का साइन 2 की पावर 2x और फिर यहाँ पर मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 1, यानी कि जो बेस है इसकी अलग, फिर मल्टीप्लाई में इसकी अलग, फिर माइनस 9 मल्टीप्लाइड का साइन 2 की पावर x और प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखें 2 की पावर 1 का मतलब 2 होता है। ये 2 और 4 आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये 4 और ये 2 आपस में मल्टीप्लाई, क्योंकि दोनों की पावर इस वक्त 1 है, तो 1 पावर 2 की तो लिखते नहीं, इसलिए ये बन जाएगा 8 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 2x माइनस 9, उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन 2 की पावर x और फिर प्लस 1 इक्वल टू 0। अब बेटा इसको लेट करना है। दोनों में छोटी पावर 2 की पावर 2x और 2 की पावर x में छोटी पावर है जो वो है 2 की पावर x। हम इसको कर लेते हैं लेट। हम लिखेंगे लेट 2 की पावर x इक्वल y के। अगर 2 की पावर x इक्वल टू y है तो दोनों तरफ स्क्वायर ले लें। 2 की पावर x का, इसका भी स्क्वायर और इधर y का भी स्क्वायर। बेटा 9th क्लास में आपने पढ़ा था, अगर ब्रैकेटें हों, इस किस्म के क्वेश्चन थे आपके 9th क्लास में कि 5 की पावर 2 और इसकी पावर 3 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 2 और 5 इसकी पावर 3। तो यहाँ अगर 5 की पावर 2 की पावर 3 है तो 2 को 3 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करते थे, और अगर ब्रैकेट आ जाए बीच में फिर इनको सादा मल्टीप्लाई करते थे, 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करते थे। तो अब यहाँ पर भी ये रूल होगा कि बीच में ये ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट होने की वजह से ये आपस में 2 और x मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा 2 की पावर 2x इक्वल है y स्क्वायर। तो बेटा ये दो वैल्यूज़ हैं, एक 2 की पावर x इक्वल टू y यहाँ पर पुट कर देंगे और 2 की पावर 2x इक्वल टू y स्क्वायर यहाँ पर। इस इक्वेशन को 1 कह लें।
और लिखेंगे पुट दीज वैल्यूज़ इन वन, इन इक्वेशन 1। यहाँ पर बेटा आपने इसकी वैल्यू पुट कर देनी है। तो वैल्यू पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 8 2^2x इसके हिस्से का y² माइनस 9y और प्लस 1 = 0। ये बेटा आपकी इक्वेशन बन गई। अब इसकी फैक्टराइजेशन कर लें। 8y², 8 को 1 से मल्टीप्लाई करें 8 होता है। 9y को ऐसे तोड़कर लिखना है कि मल्टीप्लाई करने से 8 बने, दोबारा मिला दें तो वो 9 बन जाए। तो ये 8y और माइनस 1y प्लस 1 = 0। 8 1s are 8, -8 और -1 -9। यहाँ से देखें तो 8 और y कॉमन, ये बन जाएगा y -1 और फिर -1 कॉमन, y -1 = 0। यहाँ से देखें तो ये बन जाएगा 8y -1 ये, और ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म एक ब्रैकेट में। दोनों को बारी बारी 0 को इक्वल रख लें। 8y -1 = 0 और y -1 = 0। अब वैल्यू रिप्लेस करते हैं। यहाँ से देखें तो ये बन जाएगा 8y इक्वल है 1 के, और ये बन जाएगा y इक्वल है 1 के। ये y = 1/8 और यहाँ पे y। अब रिप्लेस वैल्यूज़ कर दें। रिप्लेस वैल्यूज़ हम लिखेंगे रिप्लेस वैल्यूज़। रिप्लेस वैल्यूज़, वैल्यू क्या है 2^x = y। ये वैल्यू आपने रिप्लेस कर देनी है, यानी कि जहाँ पर y है आपने लिख देना है 2^x। तो यहाँ पर लिखेंगे 2^x इक्वल है 1/8 और इधर 2^x इक्वल है 1। अब बेटा ये वेरिएबल पावर में है और ये भी वेरिएबल पावर में है। 9th क्लास में आपने किए थे इस तरह के सवाल लॉग के टेबल में 3.2 में कि वेरिएबल पावर में हो तो कैसे हल करते थे। बेटा इस सेट को आपने ऐसे लिखना है कि यहाँ पर भी बेस 2 नज़र आए। इसकी फैक्टराइजेशन करें तो ये बन जाएगा 2^3। हम इसको लिख सकते हैं 2 की फॉर्म में, क्योंकि इधर 2 है इधर भी 2 की फॉर्म में लिखना है, तो 2^3। 2^3 इक्वल होता है 8। और इसको ऊपर ले जाएं तो ये बन जाएगा 2^x। 2^3 ऊपर लेकर जाएंगे तो 2 की पावर माइनस हो जाएगी, 2^-3। फिर यहाँ से देखें तो ये बन जाएगा 2^x और इधर 1 है, इसको भी साथ हल करें। अब इधर 1 है, इधर बेस 2 है, इधर भी बेस 2 बनानी है। तो बेटा आपने ये रूल है याद रख लेना, 9th में भी सीखा था। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो, एनी नंबर पावर 0 हो तो आंसर हमेशा 1 होता है। मैंने खाली छोड़ दिया है, इनके इधर आप जो मर्ज़ी नंबर लिख लें, वेरिएबल लिख लें, अगर उसकी पावर 0 है आंसर 1। तो यहाँ आंसर 1 है तो हमने बेस बनानी है 2 इधर, तो हम लिख लेंगे ये 2^0 है। 2^0 आंसर 1 और इधर 2^x मौजूद है। अब देखें इधर भी बेस इक्वल हो गई। बेटा 9th क्लास में 3.2 में इस किस्म के सवाल थे, वो फाइंड द वैल्यू ऑफ x में, कि अगर बेस सेम हो तो ये एरो का साइन यहाँ से इम्प्लाइज डालें और यहाँ से पावरें आपस में इक्वल हो जाएंगी, यानी कि पावर्स x = -3। बेस छोड़ दें, बेस इसलिए इक्वल की थी, यहाँ पर भी बेस छोड़ दें, बेस इसलिए इक्वल की थी, और x का आंसर आ जाएगा 0। x का आंसर 0। और यहाँ पर मैं इसी पेज पे सॉल्यूशन सेट भी लिख देता हूँ। अब सॉल्यूशन सेट आ जाएगा -3 और 0। ये बेटा आपका क्वेश्चन है। यहाँ से एक दफ़ा फिर देख लें, बाकी सवाल तो बहुत आसान है। रिप्लेस वैल्यूज़ आपने वैल्यू पुट की हैं
2 की पावर x इक्वल टू 1/8 और 2 की पावर x इक्वल टू 1। 2 की पावर x, इधर 2 की पावर x है तो बेटा इधर भी 8 को 2 की फॉर्म में लिख लेना है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, और फिर ये 2 की पावर 3 है जो ऊपर ले जाए माइनस हो जाएगी, और फिर बेस सेम है, बेस छोड़ दें तो पावरें आपस में आंसर इक्वल रख लें। इधर 2 की पावर x इक्वल टू 1, इधर बेस 2 है तो इधर भी बेस 2 ही बनानी है। तो आपको बताया दुनिया में जिस मर्ज़ी नंबर की पावर 0 हो तो आंसर 1 होता है। हमने देखा इधर 2 है तो हमने इधर भी 2 की पावर 0 लिख लिया। अगर इधर 3 होता तो इधर भी 3 की पावर 0 लिख लेते। फिर बेस इक्वल हो गई, पावरें आपस में इक्वल रख दी, वो आंसर है। तो इसका आंसर आ जाएगा -3 और 0। ये बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 12 था। तो बेटा अब आपने ये करना है, आज का काम है क्वेश्चन नंबर 12 आपने खुद हल करना है, 13 खुद हल करना है, 14 मैं आपको हल करके सेंड कर दूंगा। ओके बेटा, खुदा हाफिज़।